अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इससे पहले जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं सऊदी अरब की जानिब से, वो इक़दाम किए जा रहा है, यूएई इक़दाम किए जा रहा है और पाकिस्तान इनको डिनाई कर रहा है। वो अपना फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान को कौन सी जगह पे रखना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करने हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इसको शायद किसी मसलहत की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसको तस्लीम नहीं कर पा रहा। अब ये इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं, इसके बारे में अब तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि इज़राइल को तस्लीम ना करना उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नताइज अब पाकिस्तान को भुगतना होंगे और पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर जो क्रिएट किया गया था उसको पाकिस्तान ने डिनाई किया, एक्सेप्ट नहीं किया और उसके नताइज अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में रहते हैं उनके ख़िलाफ़ बड़े लेवल पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। वहाँ पर पाकिस्तानियों को निकालने के लिए बाकायदा तौर पर इक़दाम किए गए हैं और 1500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। अब इससे पहले कि मैं इसके ऊपर बात करूं कि अब तक पिछले 5 सालों में कितने ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, वहाँ से निकाला गया, तो ये तादाद लाखों में है। इसकी डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा। इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये कौन सी धमकी दी गई जिसके बाद से ये काम शुरू हुआ और आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले जब यूएई की जानिब से इज़राइल को तस्लीम किया जाना था, 14 अगस्त को उनकी जानिब से यूएई ने इज़राइल को तस्लीम किया, तो उससे पहले ये अंदर खाते बातें चल रही थी और उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान भी दिया कि सऊदी अरब के जो ओआईसी का वो लीडर है, तो हम मुतालबा करते हैं कि वो ओआईसी के ऊपर स्पेशल इजलास तलब करे, हमारे जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करे, लेकिन ये उस वक्त इनकार किया गया। अब पाकिस्तान ने जब ये इनकार किया, दूसरी जानिब पाकिस्तान से मुतालबा ये किया गया, अगरचे ये ऑफिशियल नहीं है, इसको कोई ना पाकिस्तान में से कोई तस्लीम करता है, इशारों में बात की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ दोस्त ममालिक की जानिब से इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से मेरे ऊपर प्रेशर है। अब दोस्त ममालिक कौन से हो सकते हैं, उसमें सबको पता है कि रिसेंटली जो मामलात चल रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर शक व शुबहात का इजहार किया था, वो सऊदी अरब है और सऊदी अरब की जानिब से ये प्रेशराइज़ किया जा रहा था। अब जब पाकिस्तान ने ये इनकार किया तो उस वक्त इज़राइल से बाकायदा तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक थ्रेट मौसूल हुआ। हारीड्स के नाम से उनका सबसे पुराना एक अखबार है, उसमें 14 अगस्त से पहले जब यूएई ने तस्लीम किया, तस्लीम करने से पहले 4 या 5 दिन पहले उनकी जानिब से एक बाकायदा हेडलाइन जारी की गई। उसमें अल्फाज ये थे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को जो ख़तरात हैं, जो उसके नताइज हैं, उनके लिए पाकिस्तान तैयार हो जाए अगर वो इज़राइल को तस्लीम करने के से इनकार करता है या इज़राइल को रिजेक्ट करता है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि किस तरह यूएई ने इक़दाम किए और अब बाकायदा तौर पर सऊदी अरब की जानिब से भी इसके ऊपर इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। अब ये किस लेवल तक जाएंगे ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्लान पहले से ही इसके ऊपर पेशरफ्त शुरू हो गई थी। और अगर आपको याद हो कि तकरीबन जब से 2 साल में ये मौजूदा हुकूमत है और उससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन बात चलती रहती थी, हमारे मीडिया के कुछ एंकर्स और सोशल मीडिया के ऊपर इस बहस को छेड़ा जाता था कि इज़राइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। एक 70-72 साल पुराना एक वो बयान जो कायदे आज़म ने दिया था उसको अभी नहीं, उसको अपने पल्ले बांधना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच रही है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और साथ में फिर वही डायलॉग बोले जाते थे कि जस्ट इमेजिन कि अगर इज़राइल को हम तस्लीम करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्योंकि इज़राइल जिस तरह लॉबी करता है, इज़राइल का जिस तरह अमेरिका के ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो उस चीज़ को देखते हुए जो पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगी और जिस तरह के पाकिस्तान फ़ायदे उठा सकता है उसका लालच दिया जाता रहा। लेकिन समहाउ पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया कि वो इज़राइल को तस्लीम नहीं करेगा और मौजूदा हुकूमत की जानिब से सबसे ज़्यादा क्लियर और फर्म किस्म का स्टांस लिया गया कि चाहे कुछ हो जाए इज़राइल को पाकिस्तान कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। अब यूए की जानिब से इस सीज़न में जिसमें लेबर जाकर वहाँ पर काम करते हैं और उस वक्त
दीगर 12 ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऊपर भी विजिट वीज़े के ऊपर लोगों के ऊपर पाबंदी आयद की गई और अब तकरीबन 1500 से ज़ायद जो पाकिस्तानी उनको डिपोर्ट किया है सऊदी अरब ने। और आपको बताऊं कि 5 सालों में 2015 से लेके 2020 तक अभी तक जो तादाद है जितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है वो तकरीबन 10,000 कम है, लेकिन 3 लाख ये लोग बनते हैं। 3 लाख पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात, मुतालबात और रिक्वेस्ट के बावजूद ये डिपोर्ट किया गया। और अभी वज़ीर आज़म ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जब उनकी जानिब से विज़िट किया गया सऊदी अरब का तो वहाँ पर चीज़ों को काम डाउन करने की कोशिश की और बहुत सारे पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया गया। और ये सिर्फ ज़्यादातर मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं तो पाकिस्तानी हो रहे हैं। दूसरी जानिब बात की जाए सऊदी अरब के ताल्लुकात की भारत के साथ, तो भारत के जो वर्कर हैं उनके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, उनके साथ इस तरह का कोई इकदाम होता आपको नज़र नहीं आएगा। अब जब पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है तो मीनवाइल भारत के किसी भारतीय को, भारत के किसी शहरी को वहाँ से डिपोर्ट नहीं किया गया। तो इससे समझ आता है कि भारत की साइड पे किस तरीके का इंगेज कर रहा है और किस तरीके से तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़ायद की ट्रेड के जो एग्रीमेंट है वो आने वाले वक्त में इनकी जानिब से साइन किए जा रहे हैं। अभी भारत का और सऊदी अरब का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो तकरीबन 28 अरब डॉलर के करीब है। यूएई की बात करें तो वो 100 अरब डॉलर के करीब पहुंचने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तकरीबन 4 या 5 अरब डॉलर आप कह सकते हैं। तो इसमें पाकिस्तान को बाकायदा और पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालने का आगाज़ कर दिया गया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो ये कि इजराइल को तस्लीम नहीं किया, ये एक सिंपल और एक बेस कह सकते हैं इस तमाम तर जो ये एक पूरा एक ऑपरेशन कह लें इसको, ये शुरू किया गया है पाकिस्तानियों के खिलाफ। अब दूसरी रीज़न ये है कि आने वाले वक्त में अरबों की जानिब से ईरान के ऊपर एक पूरा एनेक्सिस बनाकर, और इसमें अमेरिका और इजराइल भी इनके साथ शामिल है, ईरान के खिलाफ एक पूरा जो है एक प्लान तैयार किया जा रहा है। और उसमें ज़रूरी है कि पाकिस्तान को साइड पर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को एतमाद में लेने की कोशिश की। अगर पाकिस्तान राज़ी हो जाता इजराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी इस ब्लॉक का हिस्सा होता और पाकिस्तान के लिए भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के इनकार के बाद पाकिस्तान को साइड लाइन किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालने का एक आगाज़ किया गया है और साथ में भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा रहा है। मिलिट्री लेवल के ऊपर इंगेजमेंट बहुत तेज़ हो चुकी हैं। उनके जो भारतीय आर्मी चीफ हैं MM नरवाने, वो उधर विज़िट करने जा रहे हैं और ऑफिशियल इंगेजमेंट जो है वो की जा रही हैं और बड़े लेवल के ऊपर भारत की जानिब से एतमाद दिया जा रहा है। और जो एक वैक्यूम बनेगा, क्रिएट होगा पाकिस्तान के निकलने से, जो सिक्योरिटी की ज़रूरियात और सिक्योरिटी तक जो फ्राहम कर रहा था पाकिस्तान वहाँ पर सऊदी अरब को मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो वैक्यूम जो है वो फिल करेगा भारत और साथ में इजराइल वहाँ पर ट्राई करेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक जो थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक स्टांस है, पाकिस्तान जिस ब्लॉक में जा रहा है, जो नया ब्लॉक बन रहा है, उसमें जो साथ में ममालिक शामिल होते हैं वो ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, रशिया है, चाइना है। तो ऐसे में भारत का एक जो शिफ्ट है वो भी हमें देखने में आ रहा है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा प्लान किस तरीके से इंगेज किया जा रहा है और ख़ास तौर पर भारत इतना एक्टिव क्यों है, भारत को साथ मिलाने की कोशिश क्यों की जा रही है। इसमें भी रीज़न जो है वो वाज़ेह है, वो है पाकिस्तान को आने वाले वक्त में जो अमेरिका का, इजराइल का और अरब ममालिक का एक ईरान के खिलाफ प्लान है, उसमें पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भारत को इंगेज किया जा रहा है, भारत को लालच दिया जा रहा है और भारत के साथ बड़े लेवल पर मुआहदे किए जा रहे हैं। क्योंकि जब ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा, तब पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा थ्रेट जो है वो बहरहाल मौजूद रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने ये रशिया के साथ भी किया था, सोवियत यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ भी किया था। क्योंकि अगर हमारे हमसाए में किसी जगह पर जंग लगती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर जो हैं वो अनसेफ होते हैं और पाकिस्तान इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फिर प्रॉक्सी वार की जानिब जाता है, या अगर डायरेक्ट
انویٹ کرنا پڑے, ڈائریکٹ انوالو ہونا پڑے, تو پاکستان اس سے بھی ہچکچاتا نہیں, اور سارے ممالک ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنی ٹیریٹری کو محفوظ رکھنے کے لیے دیگر ممالک میں جا کر وہاں پر اپنے جو انٹرسٹ ہے, اپنے مفادات ہیں, ان کا تحفظ کیا جاتا ہے. امریکہ سپر پاور ہے, وہ بھی اسی طرح کرتا ہے, چائنا بھی اسی طرح کرتا ہے, اور دیگر ممالک بھی اسی طرح کرتے ہیں اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے. تو ایسے میں اگر ایران کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تو آف کورس پاکستان اپنے بارڈر کو سیف رکھنے کے لیے وہاں پر کوشش کرے گا کہ ایران کے اندر جو ہے, ایران کو اگر تھوڑا سا ویک کیا جاتا ہے, اس کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے, تو اگلی باری جو ہے وہ پھر آبویسلی پاکستان کی ہے. چائنا اس طرح پاکستان کی مدد نہیں کر سکے گا جس طریقے سے ہمارے ہمسایہ ممالک کر سکتے ہیں. تو اگر ایران کو بھی نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے تو پیچھے پھر پاکستان بچتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھارت ہے, جو کہ ہمیشہ سے کسی موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو نیچا دکھایا جائے. افغانستان کی سچویشن ابھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو پاکستان کی مدد کر سکے یا وہ پاکستان کے خلاف اپنی زمین کو استعمال ہونے سے روک سکے. دوسری جانب ایران اگر ڈی اسٹیبل ہوتا ہے, ایران کے کنٹرول سے چیزیں باہر نکلتی ہیں, تو ایران بھی ہماری مدد کے لیے نہیں ہوگا. اور چائنا کا جو ایک پیٹرن ہے, چائنا کے ایک جو پلان کے ساتھ وہ چلتا ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا پاکستان کے ساتھ, چاہے جتنے بھی اچھے تعلقات ہوں, لیکن وہ پاکستان کی ڈائریکٹ اس طرح مدد نہیں کرے گا. اس لیے پاکستان کے لیے کافی کروشل ٹائم آنے جا رہا ہے, اور معاشی لیول پر یہ ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے. اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ وہاں پر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی, اور یو اے کی جانب سے بھی اقدامات مزید سامنے آئیں گے, اور پاکستان کو اس کا ابھی سے متبادل جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ڈینائل کی صورت میں نہیں رہ سکتے. چاہے جتنا مرضی لمبا عرصے تک ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر رہے, بہت اچھا سعودی عرب ہمارا دوست رہا, لیکن ان کے پالیسی میکنگ جو ہے اس میں ایک بہت بڑا شفٹ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے. جتنی جلدی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, جتنی جلدی ہم ڈینائل سے نکلیں گے, اتنا جلدی ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہمارے جو بیرون ملک سعودی عرب اور یو اے میں جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا, ان کے لیے ہمیں آلٹرنیٹ ڈھونڈنے میں مدد مل جائے گی جیسے ہی ہم اس تمام تر جو نئی ریالٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس میں جیسے جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.